बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्टेप 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारे पास डेटा टाइप्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी वीडियो आपने देखनी है लास्ट तक। हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी और जो है कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो एग्जाम में काम आ सकती हैं। ठीक है। अच्छा, हो सकता है ये वीडियो मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं और हम इसकी एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, तो थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाया करें, तो मैं देखूंगी कि कितनी वीडियो लंबी बन रही है। उस हिसाब से अगर मुझे लगेगा तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। ठीक है। सैटरडे को मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, बना ही नहीं सकी किसी मसरूफियत की वजह से, तो अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ और जैसी वीडियो बनेगी मैं इसको अपलोड कर दूंगी। और इसके सेकंड पार्ट अगर जरूरत पड़ेगी सेकंड पार्ट बनाने की, तो सेकंड पार्ट बना के वो भी मैं कल अपलोड कर दूंगी। सही है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपनी वॉइस में वीडियो बनाएं, या कुछ कमेंट्स है कि आप प्लीज इसको ट्रांसलेट कर दें। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि ऐसा आप लोग क्यों बोल रहे हैं। मैं तो अपनी वॉइस में ही वीडियो बना रही हूँ। मुझे लगा कि शायद शादी के बाद मेरी आवाज बहुत ज्यादा चेंज हो गई होगी, लेकिन अब मुझे ये चीज पता चली कि मेरी जो वीडियोस आ रही थी वो जो है ऑटो डब्ड होकर आ रही थी आपके पास। यूट्यूब का एक लेटेस्ट फीचर आया है जिसमें क्या है, आपके पास ऑप्शन आ जाता है। मेरी वीडियोस जो है वो डबिंग हो रही थी उनपे, और इस वजह से आप लोगों को मेरी वीडियोस ऐसी मिल रही थी, तो उसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं था। मुझे आज ही पता चला है कि इसलिए आप लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। तो सिंपल तरीका ये है कि आपने वीडियो जैसे ही आप प्ले करते हैं तो आपके पास इस तरीके से स्क्रीन आ रही होती है। यहाँ राइट साइड पे ना बॉटम पे आपको सेटिंग का बटन मिल रहा होता है वीडियो में। वहां पे जाके आपने ऑडियो पे जाना है, और ऑडियो में जाने के बाद, ऑडियो सोर्स में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा हिंदी ओरिजिनल का। आपने उस पर क्लिक करना है तो मेरी ओरिजिनल वॉइस आपके पास आ जाएगी, ओरिजिनल मेरी वॉइस में वीडियो आ जाएगी। ठीक है। तो ये यूट्यूब का एक लेटेस्ट फीचर है, तो वो वीडियोस पे अप्लाई हो रहा है, इस वजह से वीडियोस ऐसी आ रही हैं। बाकी मैं अपनी ओरिजिनल वीडियो में अपनी ओरिजिनल वॉइस में ही वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाता है पाइथन डेटा टाइप्स। मैंने सर्जिया की रेपो ओपन की हुई है। अब यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे टाइप्स हमारे पास क्या है, पाइथन डेटा टाइप्स। अब इसमें हमें 5 टाइप्स बताइए, न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बूलियन, सेट, सीक्वेंस टाइप। सही है। अब ये 5 टाइप्स हैं। इन 5 टाइप्स में से न्यूमेरिक जो है उसके अंदर 2 टाइप्स और है, इंटीजर और फ्लोट। और इन दोनों के अंदर एक टाइप और है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है। तो ये सारी हमने डिस्कस करनी है। इसी तरीके से सीक्वेंस टाइप के अंदर 2 टाइप्स आती है हमारे पास, स्ट्रिंग और टपल, और इसके अंदर हमारे पास आती है लिस्ट। तो ये सारी हमारे पास क्या है, डेटा टाइप्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। इनकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स करके देखनी है हमने। सही हो गया। सबसे पहले नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें हमें दिया हुआ न्यूमेरिक टाइप्स। क्या लिखा है, पाइथन हैज 3 मेन न्यूमेरिक टाइप्स। ठीक है। पाइथन की 3 मेन न्यूमेरिक टाइप्स। अब ये चीज आपको याद रखनी है, आपको टाइप्स के नेम याद रखने कि कौन कौन सी टाइप्स है, और न्यूमेरिक के अंदर कितनी टाइप्स हैं हमारी, इसी तरीके से सीक्वेंस के अंदर कौन कौन सी टाइप्स है। ये चीजें भी आपको याद रखनी। हो सकता है इस तरीके से भी कोई सवाल आ जाए कि न्यूमेरिक के अंदर और न्यूमेरिक की कौन सी मेन 3 टाइप्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस टाइप की कौन सी मेन 3 टाइप्स हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। सही है। तो अब सबसे पहले तो आ जाते हैं हम इंटीजर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। इंटीजर आप लोगों को पता ही है क्या लिखा है, होल नंबर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव विदाउट डेसिमल्स। ठीक है। ये जो हमारे पास इंटीजर टाइप है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जब हमें टाइप देनी होती है हम लिखते हैं INT। ठीक हो गया। अब ये क्या है, कह रहा है ये जो नंबर होता है ना आपके पास, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और विदाउट डेसिमल्स होता है, यानी पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती इसमें। सही है। यहाँ पे एक अदद एग्जाम्पल भी दी हुई है इन्होंने, तो हम यहाँ पर चलते हैं VS कोड पे, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। ठीक है। जैसे मैं लिखती हूँ माइनम। ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, टाइप देनी है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर की, यानी नंबर की, तो हमने दिया INT। सही है। उसके बाद मैं लिख दूंगी 20, मैंने एक अदद नंबर लिख दिया। अब इसका मुझे आउटपुट चाहिए, मैं लिख दूंगी प्रिंट। सही है। और हमारे पास आ गया माइनम, सिंपल। अब यहाँ पे मैं इसको रन करूंगी तो देखिए मेरे पास क्या आउटपुट आ गया, 20। सिंपल तरीका, ये हमारे पास क्या है, नंबर है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे इसकी चेक करनी है टाइप, कि भाई पाइथन इसकी टाइप हमारे पास क्या शो करवाएगा। तो जब भी आपको टाइप चेक करनी हो तो उसको आप कैसे चेक करोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे टाइप। सही है।
पैरेंथेसिस लगाओगे, पैरेंथेसिस के अंदर आपने अपने वेरिएबल का नेम लिख देना है, सिंपल। ठीक हो गया। तो अब मैं चलाऊंगी तो अब ये मुझे क्या बताएगा, ये जो मैंने सिंटेक्स लिखा है यानी प्रिंट के अंदर मैं अगर ये लाइन लिखती हूँ टाइप पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस के अंदर मेरे वेरिएबल का नेम, तो ये आउटपुट मुझे क्या देगा, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसने मुझे क्या आउटपुट दिया, इसने मुझे इस वेरिएबल की टाइप बता दी। ठीक है, तो जब भी आपको टाइप चेक करनी होगी वेरिएबल की तो आप क्या लिखोगे, आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक हो गया, इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको ये टाइप दे देगा। अब ये चीज भी आपको याद रखनी है कि हो सकता है ऐसे कोई सवाल आ जाए कि आपको किसी वेरिएबल की टाइप चेक करनी है तो आप किस तरीके से चेक करोगे, तो ये सिंटेक्स है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और उसके अलावा कि जब आप टाइप चेक करते हो तो आउटपुट किस तरीके से आता है, तो आउटपुट इस तरीके से आता है, आपके पास ये एंगल ब्रैकेट्स होते हैं, उसके अंदर क्लास का कीवर्ड होता है, फिर आपके पास सिंगल कोटेशन मार्क होता है और उसके अंदर आपकी टाइप लिखी होती है। सही है, तो ये सिंटेक्स भी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप चाहते हो कि इस टाइप के साथ जो हमारा नंबर है, जो आउटपुट है वो भी दिखे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे पहले कॉमा लगाया और यहाँ पे आप अपना वेरिएबल नेम लिख दोगे और उसके बाद आप चेक करोगे तो आपको ये दोनों चीजें रिटर्न करके देगा। क्या दे दिया इसने, टाइप भी बता दी और जो हमारा नंबर था वो भी इसने हमें बता दिया। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास क्या है, ये सिंपल हमारे पास है इंटीजर की एग्जाम्पल यानी नंबर की एग्जाम्पल। सही हो गया। अब हमने क्या करना है, ये तो हो गई हमारे पास पहली। दूसरी क्या है, न्यूमेरिक में दूसरी टाइप है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लॉट। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स, यानी वो नंबर जिनमें हमारे पास पॉइंट्स यूज होते हैं, जैसे 12.5, 13.8 और 10.0, इस टाइप की जो वैल्यूज होती है वो फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यूज कहलाती हैं, यानी उसके अंदर क्या होते हैं, डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। सही है, तो इसके हम पाइथन के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट्स की टाइप कैसे देते हैं, फ्लॉट लिख के देते हैं। सही है, तो चलिए इसकी एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ एज इट इज। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सिंपल टाइप चेंज कर दूंगी फ्लॉट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ और ले लेते हैं, जैसे 12.6। ठीक है, मैंने क्या किया, 12.6 ले लिया, ये मेरे पास क्या आ गया, फ्लॉट टाइप आ गई। सही है, और इसकी भी मैं क्या चाह रही हूँ, टाइप भी चेक करनी है और मैंने अपना वेरिएबल भी दे दिया ताकि इसकी मुझे टाइप भी रिटर्न करके दे और ये वाली वैल्यू भी रिटर्न करके दे। सही है, तो यहाँ पे हम चलाते और ये देखिए क्या हो गया, इसने मुझे इसकी टाइप बता दी फ्लॉट और यहाँ पे इसने मुझे पॉइंट वाली वैल्यू भी रिटर्न करके दे दी। तो ये हमारे पास क्या थी, सिंपल फ्लॉट टाइप थी। सही है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी टाइप चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरी जो टाइप है वो कौन सी है, अच्छा इसमें एक चीज और है, वो भी मैं आपको बताऊं, यही मैंने कहा था पूरी वीडियो आपने देखनी है क्योंकि एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने यहाँ पे ऊपर फ्लॉट लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर मैं वैल्यू दे देती हूँ 12। सही हो गया। अब आप बोलेंगे मैम ये जो आपने 12 वैल्यू दी है तो ये तो इंटीजर की वैल्यू है। ठीक है, इंटीजर में हम विदाउट डेसिमल लेते हैं और टाइप आप यहाँ पे फ्लॉट दे रही है। तो अब ये मैंने क्यों किया है, ये मैंने इसलिए किया है कि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। देखिए सवाल किसी तरीके से भी आ सकता है घुमा फिरा के, आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट क्या आएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने टाइप यहाँ पे फ्लॉट दिए और वैल्यू जो मैंने दी है वो मैंने किसकी दी है, इंटीजर की दी है। अब मैं चेक करना चाह रही हूँ कि पाइथन मुझे क्या आउटपुट देगा। ठीक है, यहाँ पे तो पाइथन मुझे क्या करेगा, मैं देखना चाह रही हूँ कि पाइथन आया मुझे 12 भी रिटर्न करके देगा या फ्लॉट में कन्वर्ट करके देगा। सेकंड चीज मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि इसकी टाइप मुझे क्या बताएगा, जो मैंने दी है वो टाइप बताएगा या जो मैंने वैल्यू दी है इंटीजर वाली उसके हिसाब से टाइप बताएगा। तो चेक करते हैं, ये देखिए क्या आउटपुट आया, रिटर्न इसने मुझे 12 ही करा जो मैंने यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, और टाइप इसने मुझे क्या दी है, यहाँ आपको नजर आ रही होगी इंटीजर INT। सही है, जबकि मैंने यहाँ पे इसको क्या टाइप दी थी, फ्लॉट। तो इसका मतलब क्या है कि पाइथन ने चेक किया कि मैंने वैल्यू क्या लिखी है। पाइथन ने जब चेक किया तो पाइथन को पता चला मैंने यहाँ विदाउट डेसिमल वैल्यू लिखी है। पाइथन जब भी टाइप कंसीडर करेगा ना वो आपकी वैल्यू के हिसाब से करेगा। ठीक है, अब पाइथन ने जब चेक करना शुरू किया तो उसने देखा भाई वैल्यू तो यहाँ पे
हमने कौन सी दी हुई है, इंटीजर की दी हुई है। तो उसने बोला भाई आपने यहाँ पर टाइप जो है ना गलत दे दी है। तो उसने यहाँ पे क्या किया, हमें सही टाइप रिटर्न करके दे दी इस वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू लिखोगे ना वो उसके हिसाब से ही आपको टाइप रिटर्न करेगा। बेशक यहाँ पे आप कोई भी गलत टाइप लिख दो, मैंने फ्लॉट लिखा लेकिन उसने फिर भी यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न करके दिए, सही टाइप रिटर्न करके दिए उसकी बेसिस पे जो मैंने वैल्यू लिखी है। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं फ्लॉट की वैल्यू डाल दूं और यहाँ पे मैं क्या कर दूं, इंटीजर कर दूं, तो देखिए क्या रिटर्न करेगा। अब आप माइंड लगाएं वो मुझे क्या टाइप देगा यहाँ पे रिटर्न करके, देख लेते हैं। ये देखिए अब उसने क्या किया, अब उसने जब चेक किया, पाइथन ने वैल्यू चेक की तो उसको पता चला ये तो डेसिमल वाली वैल्यू है, ये ना फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू है। तो उसने मुझे बोला भाई आपने यहाँ पे टाइप जो इंटीजर दी है ना वो गलत दी है, आपकी वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट वाली है तो इसकी टाइप बनेगी फ्लॉट। तो उसने यहाँ पे मुझे सही टाइप रिटर्न करके दे दी अकॉर्डिंग टू माई वैल्यू। ठीक हो गया, तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाता है। ये एग्जाम्पल भी हमारी हो गई। उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरी चीज जो कि हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तीसरी चीज हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप। कॉम्प्लेक्स टाइप क्या होती है, कह रहा है नंबर्स विद अ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सही है, तो आपको हर जो टाइप है ना उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या काम कर रही है और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। हो सकता है सवाल आ जाए कॉम्प्लेक्स में दो कौन से पार्ट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक रियल होता है एक इमेजिनरी होता है। कैसे होता है वो हम आगे चल के समझते हैं। देखें यहाँ पे मैं आई। ठीक है, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स के लिए हम यहाँ कॉम्प्लेक्स की टाइप लगाएंगे। ठीक है, सॉरी पी नहीं लगाया मैंने। ये देखिए कॉम्प्लेक्स की टाइप आ गई, मैंने दे दी। इसी तरीके से हर चीज की टाइप लगेगी, जो भी टाइप आप यूज करेंगे सिंटेक्स सेम ही रहेगा, बस यहाँ टाइप चेंज होगी और यहाँ पे उसके हिसाब से आप वैल्यू दे दोगे। सही, कॉम्प्लेक्स टाइप लग गई। अब कॉम्प्लेक्स टाइप मैंने क्या बोला कि दो चीजें होती हैं इसमें, दो पार्ट होते हैं, आपने याद रखना है, एक इमेजिनरी होता है एक रियल होता है। पहला जो पार्ट होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, रियल होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3, ये क्या है मेरा पहली वैल्यू जो मैंने लिखी है ना ये मेरा क्या है, रियल पार्ट है। सही है, उसके बाद लगता है हमारे पास प्लस। सही है, ये हो गया मेरा रियल पार्ट, प्लस लगा। अब प्लस के बाद जो वैल्यू मैं दूंगी ना वो मेरा इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 8। ठीक है, 3 + 8 और यहाँ पे आएगा j। सही हो गया। अब देखें जब भी कांस्टेंट के साथ, जब भी जो सेकंड नंबर होगा ना हमारे पास उसके साथ j लगेगा। ठीक है, जब भी j लगेगा हमारे सेकंड नंबर के साथ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ठीक है, ये j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये j आपको क्या बता रहा है, ये j आपको ये बता रहा है कि ये वाला जो नंबर है ना वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो हमेशा आपने याद रखना है पहला नंबर आपके पास रियल होगा, ये रियल पार्ट है, फिर प्लस आएगा और प्लस के बाद जो नंबर आएगा j के साथ वो आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे सिंपल और यहाँ पे देखेंगे कि हमें आउटपुट कैसे देगा। आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स टाइप जो होगी वो अपना आउटपुट किस तरीके से देगी, आपको आउटपुट भी पता होने चाहिए। एंटर करते हैं, ये देखिए क्लास क्या बता दी, टाइप उसने बता दी कॉम्प्लेक्स, और देखिए आउटपुट मेरे पास कैसे आ रहा है 3 + 8j, और ये किसके अंदर है, पैरेंथेसिस के अंदर है। तो कॉम्प्लेक्स का आउटपुट हमेशा इसी तरीके से आएगा, जो भी आपने यहाँ चीज दी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी पैरेंथेसिस के अंदर। तो हमेशा कॉम्प्लेक्स का आउटपुट जो है ना इसी तरीके से आएगा, और आपको ये चीज क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब देखिए एक चीज इसके अंदर और है, मैंने यही कहा ना मैं बहुत ज्यादा बेसिक चीजें समझा रही हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे एग्जाम्पल है ना इसके अंदर ये कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ये देखिए अब कह रहा है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रियल पार्ट है 3 और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है 4। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ रियल पार्ट को एक्सेस करूं। ठीक है, ये 3 को एक्सेस करूं, तो मैं कैसे एक्सेस कर सकती हूँ, आप यहाँ पे आएंगे सिंपल। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको मैं यहां से हटाती हूँ, यहाँ पे मैं दे देती हूँ, जैसे ये मेरा सेकंड पार्ट है ना, तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ इसको mynum.real। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जो अपना वेरिएबल था, पहले हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिखते थे कि हमें पूरे वेरिएबल की वैल्यू दे दो, लेकिन अब मैंने क्या किया mynum.real
रियल, यानी मैं बता रही हूं इस वेरिएबल के अंदर मेरे जो रियल वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे क्या कर दो, दे दो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और चेक करेंगे। ये देखिए क्या दिया इसने मुझे, 3.0। सही है, यानी इसने क्या कर दी, मुझे रियल वाली वैल्यू रिटर्न करके दे दी मैंने, क्योंकि उससे रियल वाली वैल्यू मांगी। पहले हम क्या कर रहे थे, पूरा वेरिएबल मांग रहे थे उससे, तो हमें क्या कर रहा था यहाँ पे पूरा, इसको एक काम करते हैं हम क्लियर करते हैं। मैं तीनों स्टेप्स आपको करके दिखाती हूँ। पहले में हम पूरा वेरिएबल लेते हैं, देखिए पूरा दे दिया उसने हमें। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, एज इट इज इसको कॉपी किया हमने, पेस्ट किया। अब मैं उससे कह रही हूँ माई नम डॉट रियल, यानी मुझे इसका रियल पार्ट रिटर्न करके दे दो। तो अब देखिएगा, देखिए पहले प्रिंट में हमने पूरा वेरिएबल मांगा, उसने पूरा रिटर्न किया। दूसरे में मैंने उससे कहा मुझे सिर्फ रियल पार्ट दो, तो उसने 3.0 दे दिया। अब मैं तीसरी बार जाके उसको बोलूंगी कि माई नम डॉट इमेजनरी पार्ट चाहिए मुझे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, IMAG। ठीक है, अब मैं उससे क्या मांग रही हूँ कि भाई आप मुझे ना इमेजनरी पार्ट बता दो कि उसमें कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही चलाया, पहले वाले में हमने पूरा वेरिएबल लिखा था, उसने पूरा रिटर्न करके दिया। दूसरे में हमने कहा माई नम डॉट रियल, यानी सिर्फ रियल पार्ट की जो वैल्यू है वो दे दो, तो उसमें 3.0 दे दिया उसने। तीसरे वाले में मैंने उससे कहा माई नम डॉट इमेज, IMAG, यानी मुझे जो इमेजनरी पार्ट है उसकी वैल्यू रिटर्न करके दे दो, तो उसने क्या कर दिया, मुझे 8.0 रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में से रियल या इमेजनरी को एक्सेस करना हो तो आप डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या थी, कॉम्प्लेक्स टाइप की एक एग्जाम्पल थी जो यहाँ पे हमने करके देखी है। सही है, इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं और हमारे पास क्या है, हमारे पास आ जाता है बूलियन। ठीक है, अच्छा बूलियन जो है इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, नॉर्मली वैसे ही यूज होगा जैसे हमारे पास होता था। बूलियन के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे BOOL। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सिंपल वही ट्रू या फॉल्स आप देंगे। ठीक है, लेकिन पाइथन के अंदर क्या होगा, ये चीज आपने याद रखनी है। आप ट्रू लिखें या फॉल्स लिखें, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, ट्रू लिखा है तो T कैपिटल, फॉल्स लिखा है तो F कैपिटल। सही हो गया। अब यहाँ पे हम इसको चलाते हैं, हमने ट्रू दिया, हमने कहा माई नेम ट्रू है। हम जैसे ही इसको चलाएंगे तो देखिए इसने हमें दे दी इसकी टाइप बूल, और यहाँ पे इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। ऐसे ही अगर मैं इसको यहाँ से फॉल्स कर दूं, अच्छा देखिए अब मैं स्मॉल लेटर में लिखा है मैंने तो ये इसको नहीं लेगा। देखिए मैंने चलाया तो उसने क्या कर दिया, मुझे एरर दे दिया, कह रहा है फॉल्स इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन फॉल्स। वो मुझे दे भी रहा है कि आप इसको करेक्ट करो। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर लगाऊंगी तो देखिए सही हो गया। अब मैं चलाऊंगी तो ये यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हमारे पास बूलियन भी हमने क्या कर लिया, जो हमारी दूसरी टाइप थी वो भी हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अच्छा एक चीज और थी, ये जो हमने अभी स्टार्ट में पढ़ा, न्यूमेरिक टाइप्स पढ़ी, तो इसमें क्या है कि अगर आप टाइप्स को चेंज करना चाहते हैं, अभी मैंने स्टार्ट में आपको एक चीज बताई कि मैंने यहाँ पे रखी कौन सी चीज, इंटीजर रखा, और यहाँ पे मैंने टाइप दे दी फ्लोट। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ उससे आउटपुट मांगा तो पाइथन ने मुझे क्या किया, पाइथन ने मुझे कहा भाई आपने यहाँ जो वैल्यू दी है ना उसके हिसाब से आपकी टाइप इंटीजर बनती है, और यहाँ आपने टाइप गलत दी हुई है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे है तो इंटीजर, अब मैं इसको सही कर देती हूँ, यहाँ से मैं इसकी सही टाइप दे देती हूँ। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या चाह रही हूँ, अब मैं चाह रही हूँ कि भाई ये जो इंटीजर वाली वैल्यू है ना इसको मैं फ्लॉट में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। ठीक है, क्या चाह रही हूँ मैं, कि ये जो मेरी इंटीजर वाली वैल्यू है ना, मैं चाह रही हूँ कि भाई इसको कन्वर्ट करके मैं पॉइंट्स में ले आऊं, और इसकी टाइप यानी जो 12 है ना इसको मैं कन्वर्ट करके पॉइंट्स में ले आऊं, और ये जो इंटीजर टाइप है ना ये मेरी चेंज हो जाए किसमें, फ्लॉट में। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, टाइप चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखें हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जिस भी टाइप में आपको अपने वेरिएबल को कन्वर्ट करवाना है वो टाइप आप यहाँ पे लिखोगे और अपने वेरिएबल को रखोगे आप पैरेंथेसिस में। ठीक हो गया, और यहाँ पे अब मैं चलाती हूँ इसको, ये देखिए, रुकिए इसको क्लियर करती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ये देखिए अब मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा है, 12.0। सही है,
पहले क्या आ रहा था, सिर्फ 12 आ रहा था। यहाँ पे देखिए क्या है, सिर्फ 12 है। अब क्या आ रहा है, 12.0। क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ से आके इसकी टाइप चेंज कर दी। ठीक है, पहले मैं क्या कर रही थी, यहीं पे गलत टाइप दे रही थी, तो पाइथन जब चेक करता था वो कहता था भाई आपने गलत टाइप दी है, आपकी जो वैल्यू है ना वो फ्लॉट नहीं है, इंटीजर है, तो मुझे सही करके देता था। लेकिन अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे टाइप भी मैंने सही दी है, वैल्यू भी सही लिखी है, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि मैं जब प्रिंट लूँ ना, तो मैं इस वैल्यू को कन्वर्ट करके पॉइंट में लूं और इस टाइप को इंटीजर के बजाय मुझे फ्लॉट में रिटर्न करके दे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा। तो वो रिटर्न आपको क्या करके दे रहा है, फ्लॉट में यानी पॉइंट्स में वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। और अब अगर मुझे इसकी टाइप चेक करनी है तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी टाइप। ठीक है, ये देखिए मैंने लिख दिया टाइप, और ये वाली लाइन पैरेंथेसिस के अंदर पूरी आ गई। और यहाँ पे हम इसको चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करेगा, टाइप रिटर्न करके देगा। तो टाइप चेक कर लेते हैं इसकी। ये देखिए क्या टाइप दे रहा है मुझे, फ्लॉट। सही है। और अब अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करना चाहूं तो मैं लिखूं माइनम। ये देखिए यहां पे आएंगे हम, इसको लिखेंगे फ्लॉट, सॉरी। सही है, इस तरीके से। ठीक हो गया। अब देखिएगा मैं इसको चलाऊंगी तो इसकी टाइप भी चेंज कर देगा। और ये देखिए क्या किया इसने, इसकी टाइप भी चेंज कर दी, फ्लॉट कर दी, और इसकी वैल्यू भी क्या कर दी इसने, पॉइंट्स में कर दी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं और उनकी टाइप्स को भी चेंज कर सकते हैं। यहां से मैंने क्या किया, इंटीजर से उसको फ्लॉट में कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी क्या हो गई, टाइप भी चेंज हो गई, और टाइप के साथ साथ क्या हुआ, उसकी वैल्यू भी चेंज हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे ना आपके पास, कॉम्प्लेक्स टाइप होगी, तो कॉम्प्लेक्स से फ्लॉट या इंटीजर टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। ये एक पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, कॉम्प्लेक्स से फ्लॉट या इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इंटीजर को फ्लॉट या कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और फ्लॉट को इंटीजर या कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं दे दूं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दूं कॉम्प्लेक्स, सॉरी। और अब हम चलाएं इसको, तो ये देखिए क्या हो गया हमारे पास, इसने कन्वर्ट करके दे दिया। अभी आप यहाँ पे देखो, कोई आपने जे लगाया था, नहीं लगाया था, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, हमें इस इंटीजर को कन्वर्ट करके दे दिया, टाइप भी चेंज कर दी उसने कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे वैल्यू भी उसने चेंज करके दे दी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक और चीज करके देख लेते हैं हम। यहाँ से मैं टाइप चेंज कर देती हूँ, मैं लिखती हूँ इंटीजर, इंटीजर, और यहाँ पे मैं इसको दे देती हूँ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और यहाँ हम इसको कर देते हैं 12+3j। ठीक हो गया। और अब चलाते हैं, तो ये देखिए क्या किया इसने, मुझे एरर दे दिया। क्या एरर दे दिया, आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ए स्ट्रिंग, और ये पूरा एक एरर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको क्लियरली बताया कि आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको टाइप चेंज करनी है तो आपके पास ये मेंशन मैंडेटरी है कि आपके पास यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है ना, वो या तो आपका फ्लॉट में होना चाहिए या इंटीजर में होना चाहिए। फ्लॉट से आप कॉम्प्लेक्स और इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो अपनी टाइप। ठीक है, इसी तरीके से इंटीजर से आप फ्लॉट या कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स टाइप से आप इंटीजर या फ्लॉट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ रियल एग्जांपल करके दिखा दिए, यहाँ पे एरर दे दिया उसने हमें। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि आप टाइप किस तरीके से चेंज कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, और वापस हम इसको वैसे ही कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, बूलियन हो गया। हमने न्यूमेरिक में क्या क्या देख लिया, 3 टाइप्स देख ली हमने, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट्स और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल और इमेजिनरी को एक्सेस कैसे कर सकते हैं वो भी देख लिया, बूलियन भी देख लिया। अब उसके बाद तीसरी टाइप हमारे पास आ जाती है सीक्वेंस टाइप। ठीक है,
सीक्वेंस टाइप में क्या कह रहा है, दीज स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन एन ऑर्डर्ड वे। ठीक है, अब उसके अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप से पहली आ जाती है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग को हम यहाँ कैसे देते हैं, str के थ्रू। कह रहा है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन कोट्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैरेक्टर्स का यूज करते हैं और वो क्या होते हैं, कोटेशन मार्क के अंदर होते हैं। सही है, अब यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, मैं यहाँ पे आपको चल के बताती हूँ ये किस तरीके से होगा। यहाँ पे हम चले जाते हैं, मैं ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्स। ठीक है, एक्स के बाद मैं यहाँ पे टाइप दे देती हूँ str, मैं स्ट्रिंग लेना चाह रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब स्ट्रिंग के बाद देखें यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स। इसको सिंगल कोट या डबल कोट में लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग की बात हो रही है हमारे पास, इसमें दो तरह की चीजें आएंगी आपके पास। एक होगा ऐसा स्ट्रिंग जो आप सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लेंगे, सेम बात रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लगाती हूँ सिंगल कोटेशन मार्क और मैं लिखती हूँ माय नेम इज सैयदा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा, ये क्या है, मेरा सिंगल लाइन है। ठीक है, ये एक ऐसा स्ट्रिंग है जो मेरा सिंगल लाइन में, तो ये मैंने क्या लिखा, आपको यहाँ दिख रहा होगा सिंगल कोटेशन मार्क है। सही है, अब मैं यहाँ इसको प्रिंट करवा देती हूँ। प्रिंट क्या करवाऊंगी मैं, एक्स। सही है, एक्स प्रिंट करवाऊंगी तो आप देखिएगा क्या प्रिंट करके दे रहा है मुझे, माय नेम इज सैयदा। यानी मैंने जो एक लाइन के अंदर स्ट्रिंग लिखा है वो उसने मुझे यहाँ रिटर्न करके दे दिया। अगर मैं इसकी टाइप चेक करना चाहूँ तो टाइप भी ये मुझे क्या दे देगा, इसकी स्ट्रिंग ही देगा। हम टाइप के साथ यहाँ पे अपना स्ट्रिंग भी ले लेते हैं। अब चलाते हैं इसको, तो ये देखिए क्या किया इसने, मुझे इसकी टाइप बता दी स्ट्रिंग है और यहाँ पे इसने मुझे आउटपुट दे दिया। सही हो गया। अब अगर यही चीज मैं डबल कोटेशन मार्क के साथ लगाऊं तब भी क्या होगा, यही आउटपुट आएगा। ये देखिए कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप क्या करो कि आपने सिंगल लाइन में कोई स्ट्रिंग लिखना है तो उसके लिए आप सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क्स यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो वो आपको इस तरीके से आउटपुट देगा। अब इसके अंदर एक चीज और आती है, वो हमारे पास क्या है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए। ठीक है, यानी मल्टी लाइन स्ट्रिंग से मतलब ये है कि ऐसा स्ट्रिंग जो आपको एक लाइन में नहीं लिखना, एक लाइन से ज्यादा में लिखना है। जैसे हमारे पास मल्टी लाइन कॉमेंट्स होते हैं ना, इसी तरीके से यहाँ हम बात कर रहे हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स की। यानी ये तो हमारे पास सिंगल लाइन स्ट्रिंग है ना, इसको हम डबल कोटेशन मार्क के साथ भी लिख सकते हैं और सिंगल कोटेशन मार्क के साथ भी लिख सकते हैं, दोनों चॉइसेस हैं, एक ही बात है। लेकिन एक चीज आ जाती है हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा लाइन 1 में, उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ लाइन 2 में, उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ लाइन 3 में, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो जाएगा। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा ट्रिपल कोटेशन मार्क। ट्रिपल कोटेशन मार्क कैसे, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये मैंने लगाया 1 2 3। ठीक है, ये क्या हो गए, 3 कोटेशन मार्क हो गए मेरे पास। ठीक है, अब मैं इसको कैसे करती हूँ, मैं तो आपको शॉर्ट करके दिखा रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मिसाल दे रही हूँ एक, माय नेम इज, आ गया सैयदा। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, एक और चीज ऐड कर देते शान से। सही है, और यहाँ पे मैं फिर एंड में इसको क्लोज करने के लिए ट्रिपल कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क लगा रही हूँ। सही है, तो ये देखिए मेरे पास क्या हो गया, मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गया। यानी एक ही बात है जिसको मैंने कंटिन्यू करा हुआ है, लेकिन वो मैंने 5 लाइन के अंदर लिखी है। सही है, तो ये क्या है, मेरा मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स जब भी आपको लिखना होगा तो आप क्या करोगे, उसके अंदर सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क यूज करोगे, लेकिन ट्रिपल टाइम्स। ठीक है, अभी हमने सिंगल कोटेशन मार्क लगाए कितनी बार, 1 2 3। ठीक है, इसको ओपन करना है, क्लोज करना है। अब यहाँ पे इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए इसने मुझे आउटपुट कैसे दिया, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा था वैसे ही आउटपुट देगा। ये पहले मैंने माय लिखा था, इसने माय दिया, नेम लिखा था, नेम इस दिया था, इस सैयदा शान से। इसी तरीके से आपको आउटपुट भी देगा, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अब ये सिंगल कोटेशन मार्क हो गया और इसके अंदर आप डबल कोटेशन मार्क भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम वही चीज है, जैसे सिंगल लाइन स्ट्रिंग के लिए आप सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क यूज करते हैं, इसी तरीके से मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए आप ट्रिपल टाइम्स सिंगल कोटेशन मार्क भी यूज कर सकते हैं और ट्रिपल टाइम्स आप डबल कोटेशन मार्क भी यूज कर सकते हैं। ये आपको सेम आउटपुट देगा, सेम रिजल्ट देगा। सही है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए सेम आउटपुट दिया इसने भी, तो ये आपकी चॉइस है।
ठीक है, तो यह हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रिंग की हमने एक एग्जाम्पल देख ली कि किस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो स्ट्रिंग है वो सिंगल लाइन है या मल्टी लाइन है और उस पर किस तरीके से हमने काम करना है। ठीक हो गया, तो ये तो हमने कर ली स्ट्रिंग की बात। ये देखिए पूरा यहाँ पे आपको बताया हुआ, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, ट्रिपल कोट्स। आप इसको अगर पढ़ भी लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। सॉरी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो चीज आती है वो हमारी क्या है, लिस्ट। लिस्ट में क्या लिखा है, एन ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन। अब जी म्यूटेबल क्या है, लिस्ट की तो हम अभी बात कर लेते हैं। म्यूटेबल क्या है हमारे पास, देखिए दो चीजें होती हैं हमारे पास, म्यूटेबल और एक इम्यूटेबल। म्यूटेबल जो होते हैं ना वो हमारी कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम इंडेक्स नंबर के थ्रू चेंज कर सकते हैं वैल्यू, इंडेक्स नंबर के थ्रू वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और इसी तरीके से वैल्यू जो भी है हमारी उसको हम ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। यानी इन शॉर्ट आप फ्यूचर में आपने एक वेरिएबल बनाया है, आप फ्यूचर में उसके अंदर कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, म्यूटेबल डेटा टाइप्स हो जाती है। सही है। और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं, वो टाइप्स जिनके अंदर आपने एक बार बना दी तो वो कांस्टेंट हो गई, उनके अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो फ्यूचर में। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास होती है म्यूटेबल और इम्यूटेबल का डिफरेंस। तो ये लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल डेटा टाइप है, इट मींस इसके अंदर हम फ्यूचर में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम आ जाते हैं वापस से अपने VS कोड के अंदर, ताकि हम क्या करें, यहाँ पे हम लिस्ट की एग्जाम्पल देख सकें। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, लिस्ट क्या है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स। ठीक हो गया, और ये क्या होता है, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हमारे पास डिफाइन होता है। स्क्वायर ब्रैकेट जैसे हम एरे बनाते थे ना, सेम वैसे ही हमारे पास यहाँ पे लिस्ट बनती है। सही है, तो यहाँ से सबसे पहले हमने टाइप दे देनी है लिस्ट की। उसके बाद अच्छा इन चीजों का भी ख्याल रखना है, बाज दफा हम एग्जाम देने जब जाते हैं ना तो हम इतने कंफ्यूज होते हैं, हम देखते हैं लिस्ट लिखा हुआ है बस ओके हो गया यही है, हम फौरन डन कर देते हैं। लेकिन वहां पे इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ता है कि स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, इन सब चीजों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। कुछ सिंटेक्स हमारे पास लिखे होते हैं, हम बोलते हैं बिल्कुल ओके, लेकिन उसके अंदर या तो अपर केस या लोअर केस का डिफरेंस आ जाता है, या फिर कोई स्पेस ऐसा होता है बीच में दिया होता है जो कहीं देना होता है या नहीं देना होता। हम इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं, हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो हमेशा सवाल को अच्छे से पढ़ा करें, अच्छे से देख के समझ के कि हाँ यही सिंटेक्स है, यहाँ पे लिस्ट का एल स्मॉल ही था, ठीक है, और इसके अंदर कोई गैप नहीं था। सारी चीजें देख के फिर आंसर किया करें, वरना सवाल आते हुए भी जो है ना हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बहरहाल हमने क्या बताया कि लिस्ट जो है हमारे पास एरे की तरह होती है, बिल्कुल वैसे ही काम करती है। यहाँ पे हमने टाइप दे दी लिस्ट, और इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लेते हैं इसके लिए। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ गई। लिस्ट आने के बाद क्या है, लिस्ट के अंदर आप क्या करते हैं, मिक्स डेटा दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, सही है। उसके बाद यहाँ पे मैं स्ट्रिंग भी दे देती हूँ, जो उसके अंदर जैसे एग्जाम्पल थी वैसे ही मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे रही हूँ। स्ट्रिंग के बाद मैं यहाँ पे दे देती हूँ फ्लोट वैल्यूज, और फ्लोट वैल्यूज के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं बूलियन। ठीक है, और बूलियन के बाद यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स भी दे देते हैं, जैसे मैंने लिखा 3+2j। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने ये सारी क्या कर दी, वैल्यूज दे दी। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या है, आप मिक्स डेटा दे सकते हो अलग अलग टाइप्स का, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिस्ट के अंदर। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, लिस्ट की टाइप चेक कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं लिस्ट की वैल्यूज भी लेना चाह रही हूँ। तो जैसे ही मैं इसको चलाऊंगी तो आप देखिए आउटपुट क्या देगा मुझे। टाइप क्या बता दी उसने, लिस्ट बता दी, और आउटपुट उसने मुझे क्या दिया, सीक्वेंस से दिया है। यानी जो चीज जैसे मैंने जिस पॉइंट पे लिखी थी उसने वैसे ही मुझे यहाँ पे रिटर्न करके दे दिए। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया क्या, लिस्ट का सिंटेक्स आ गया। लिस्ट देख लिया हमने किस तरीके से काम करेगी। ये चीज आपने याद रखनी कि स्क्वायर ब्रैकेट से हमेशा इसको डिफाइन करते हैं। इसके अंदर आप मल्टीपल डेटा दे सकते हैं, किसी भी टाइप का डेटा दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और सेकेंड चीज ये कि जब ये आपको रिटर्न देगी तो ये सीक्वेंस से देगी। ठीक हो गया। अब देखिए मैंने बात की थी ये म्यूटेबल है, यानी इसके अंदर हम फ्यूचर में चेंजेस कर सकते हैं। सही है, तो अभी यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपनी लिस्ट बना ली, ठीक है, और ये सारा काम कर लिया। अब मैं क्या चाह रही हूँ, अब मैं चाह रही हूँ कि इस x के अंदर ना मुझे क्या करना है, कुछ चेंज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊंगी, मैं लूंगी x, ठीक है, x के बाद मैं लगाऊंगी एरे,
एरे लगाने के बाद अब देखिए ये क्या है, इसके अंदर इंडेक्स नंबर है, ठीक है, म्यूटेबल है, चेंजेस हो सकते हैं। तो अब ये क्या है कि इसके अंदर इंडेक्स होगा, जैसे ये जीरो होगा, इंडेक्स हमेशा स्टार्ट किससे होता है, जीरो से। तो पहली वैल्यू पे इंडेक्स नंबर जीरो होगा, दूसरी पे वन होगा, तीसरी पे क्या होगा, टू होगा। तो इस तरीके से हमने चलना है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो थ्री है ना मेरे पास, इसको मैं चेंज कर दूं 10 में। तो मैं किस तरीके से करूंगी, सबसे पहले यहाँ पे मुझे अपना वेरिएबल लिखना है, फिर मुझे एरे लगाना है और उस एरे के अंदर मुझे अपना इंडेक्स नंबर देना है जिससे मुझे वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो यहाँ पे देखिए जीरो हो गया, वन हो गया और ये टू हो गया। तो ये इंडेक्स टू पे मैं चाह रही हूँ मेरा 10 आ जाए। तो सबसे पहले मैंने अपना इंडेक्स नंबर देना है। इंडेक्स नंबर देने के बाद मैंने इक्वल का साइन लगाना है और इक्वल का साइन लगाने के बाद मैंने वो वैल्यू दे देनी है जो मैं इस इंडेक्स टू यानी थ्री की जगह रिप्लेस करना चाह रही हूँ, ठीक है। यानी मैं थ्री की जगह चाह रही थी 10 आ जाए, तो मैं यहाँ 10 लिख दूंगी। सही हो गया। 10 लिखने के बाद मैं यहाँ पे अगेन प्रिंट करवाती हूँ इसको, अगेन प्रिंट करवाती हूँ मैं इसको, और मैं यहाँ पे अब सिर्फ एक्स प्रिंट करवाऊंगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या था, पहला प्रिंट तो हमने वही रखा अपना, टाइप चेक करनी है और मैंने कहा एक्स कर दो। यहां तक मैंने कोई चेंजेस नहीं किए अपने इस लिस्ट के अंदर। तो ये देखिए पहले वाले में तो उसने एज इट इज मुझे प्रिंट करके दिया 1 2 3 और ये बाकी सारी चीजें सेम है। लेकिन इस प्रिंट के बाद मैंने सोचा कि अपना जो ये वाला मेरी लिस्ट है ना, इसके अंदर मैं इंडेक्स टू पे जो मेरा थ्री लिखा हुआ है इसको मैं रिप्लेस कर दूं 10 से। तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया 10 से। और फिर मैंने प्रिंट जब करवाया इस वेरिएबल को, तो देखिए उसने मुझे क्या दिया, वन टू और थ्री की जगह यहाँ उसने मुझे क्या दिया, 10 दिया। यानी क्या हुआ, फ्यूचर में मैंने अपने इस वेरिएबल के अंदर क्या कर दिए, चेंजेस कर दिए। तो ये क्या हो गई हमारे पास, म्यूटेबल डेटा टाइप, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में चेंजेस कर सकते हैं। किस तरीके से चेंजेस किए वो भी आपने देख लिया। अब इसके अंदर हम कुछ ना कुछ ऐड भी करवा सकते हैं और कुछ ना कुछ इस लिस्ट में से रिमूव भी करवा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें कर ली। अब उसके बाद बारी आती है, कौन सी हमारी एग्जाम्पल है, सॉरी डेटा टाइप है। ओके, जो हमारी थर्ड है ना ये डेटा टाइप इसकी, हाँ पहली स्ट्रिंग देखी, दूसरी लिस्ट देखी, तीसरी हमारे पास है टपल्स, ठीक है। टपल्स में भी क्या कह रहा है, एन ऑर्डर्ड, और उसके बाद कह रहा है ये है इम्यूटेबल कलेक्शन, ठीक है। इम्यूटेबल कलेक्शन कह रहा है भाई ये हमें। तो इसका क्या मतलब है इम्यूटेबल कलेक्शन का, इम्यूटेबल मैं आपको बता चुकी हूँ, वो वाली चीज है, वो वाली डेटा टाइप जिसके अंदर आप फ्यूचर में चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है टपल जो है ना ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है, लिस्ट की तरह ही है, बस ये इम्यूटेबल होता है, ठीक है। यानी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, अगर हम कोई चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर दे देगा। सही है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये पैरेंथेसिस यूज होते हैं इसमें। लिस्ट में हमारे पास क्या होता था, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होते थे, इसके अंदर हमारे पास पैरेंथेसिस यूज होते हैं, ठीक है। और एक से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए टपल में, ये रिक्वायरमेंट है इसकी। यानी आपने पैरेंथेसिस लगाने के बाद अगर आप सिर्फ एक वैल्यू लिख दोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। यानी मिनिमम आपको दो वैल्यूज कोई ना कोई देनी पड़ेंगी, ये टपल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यानी जब भी आप टपल्स बनाएंगे ना, टपल की जब भी टाइप आप लेंगे तो आपको यहाँ पे अगर आप सिर्फ एक वैल्यू देंगे तो ये आपका टपल नहीं कहलाएगा, आपके पास एरर आ जाएगा। तो आपको एक से ज्यादा वैल्यूज देनी पड़ेंगी, यानी मिनिमम आपको टू वैल्यूज देनी पड़ेंगी, तब जाके आपका टपल क्रिएट होगा और आपको एरर नहीं देगा। लेकिन अगर इसकी जगह हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लिस्ट में आप एक सिंगल वैल्यू भी दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो लिस्ट को एम्प्टी भी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए लिस्ट क्या है हमारे पास, म्यूटेबल है, यानी फ्यूचर में इसमें चेंजेस हो सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा हमने जो अभी प्रोजेक्ट्स भी बनाए, तो मेरा ख्याल से पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर में हमने लिस्ट का यूज करा है। उसके अंदर मैंने, आपने देखा होगा कि मैंने एक एम्प्टी एरे रखा था जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, अपने सजेशंस को स्टोर करवा रहे थे। तो वहां पे हम लिस्ट यूज कर रहे थे। तो लिस्ट आप जो है चाहें तो एम्प्टी भी रख सकते हैं कि फ्यूचर में इसके अंदर वैल्यूज आ जाएंगी, और लिस्ट के अंदर अगर आप कोई सिर्फ एक वैल्यू रखेंगे तो भी वो वैलिड होगा, कोई एरर नहीं देगा। लेकिन अगर उसकी जगह हम टपल की बात करें तो टपल में इस तरीके से नहीं हो सकता। टपल्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक से ज्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो अब टपल की एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे आते हैं। सही है, इसको एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पे हम टाइप चेंज कर देते हैं इसकी, टपल, ये हटा देते हैं, इसका काम नहीं है।
और यहाँ से हमने क्या करना है, पैरेंथेसिस ले लेने हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखें इसने हमें आउटपुट दे दिया, सेम एज इट इज वैसे ही आउटपुट दिया है, बस क्या है पैरेंथेसिस के अंदर है। और यहाँ पे हमारी डेटा टाइप क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, टपल्स था, और ये क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, सही है। और लिस्ट और टपल का डिफरेंस भी आपको बता दिया, अभी डिफरेंस भी आपने याद रखना है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है रेंज, ठीक हो गया। अच्छा, रेंज क्या कह रहा है, कह रहा है रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे ना दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। कौन सी दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक तो आपको बता रहा है यहाँ पे कि जो है ना रेंज को हम किस तरीके से यूज करते हैं, पूरी वो एग्जांपल दिया, और दूसरा वो लूप्स में किस तरीके से काम करेगा वो भी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। हम इसे लूप्स टपल लिस्ट में यूज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। रेंज को अब वो किस तरीके से हम यूज करेंगे वो भी हम आगे चल के देखते हैं। पहली जो एग्जांपल हम लेते हैं ना वो डायरेक्ट लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आती हूँ, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं रेंज, ठीक है, सॉरी, रेंज हमने यहाँ पे टाइप दे दी रेंज की, सही है। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको भी मैं हटा देती हूँ यहाँ से, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पे मैं देती हूँ रेंज, और यहाँ पे आप कोई भी नंबर दे दो। जैसे मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, 10 दे दिया, सही है। अब मैं इसको यहाँ पे रन करवाती हूँ तो देखिए आउटपुट क्या देगा, ये देखिए क्या आउटपुट दिया इसने मुझे, रेंज टाइप रेंज बता दी, और आउटपुट क्या दिया इसने मुझे, 0 और 10, सही है। ये इसने मुझे यहाँ पे आउटपुट दे दिया। अब रेंज के अंदर ना हमारे पास तीन चीजें होती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टॉप पॉइंट होता है, और एक स्टेप होता है। वो किस तरीके से होता है यहाँ पे हम करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, मैं इसको कहना चाह रही हूँ कि भाई यहाँ से जो है ना स्टार्ट हो। अभी जब मैंने 10 दिया था तो सिर्फ मैंने 10 दिया था, पहले आपने देखा होगा मैंने कोई जीरो नहीं लगाया था। लेकिन उसमें क्या था कि मैंने जब 10 दिया तो पाइथन ने खुद ही अज्यूम कर लिया कि इसने कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, इसका मतलब ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो उसने पहले मुझे जीरो दिया, और उसके बाद उसने मुझे क्या कर दिया, इन्हें स्टार्टिंग पॉइंट जीरो बता दिया उसने मुझे कि बाय डिफॉल्ट ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। जब हम कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देंगे ना रेंज में, तो बाय डिफॉल्ट वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो उसने स्टार्टिंग पॉइंट खुद दे दिया और स्टॉप पॉइंट हमने उसको दिया हुआ था, ठीक हो गया ना। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दे रही हूँ इसको, कि मैं बता रही हूँ कि ये जो मेरी रेंज है ना ये चलेगी 1 से चलेगी, सही है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको स्टॉप पॉइंट बता रही हूँ, यानी कहाँ पे जाके इसने किस नंबर पे जाके रुकना है। और उसके बाद मैं इसको स्टेप्स बता रही हूँ। स्टेप्स क्या होंगे कि जो दोनों नंबर्स है ना, यानी जो नंबर चलेंगे उनके बीच में गैप कितना आना है, सही है। ये हो गया हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जो भी हमारा सीक्वेंस चलेगा नंबर का वो स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्टिंग वैल्यू उसकी 1 होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नहीं दूं तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, इसकी वैल्यू 0 रहेगी। लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया 1, मैं चाहूँ तो यहाँ कोई भी नंबर रख सकती हूँ। तो जब भी मेरे पास आउटपुट आएगा, एक लिस्ट बनेगी, तो वो यहाँ पे जो भी मैंने स्टार्टिंग नंबर दिया होगा वो लिस्ट वहीं से स्टार्ट होगी। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, उसके बाद मैंने स्टॉप पॉइंट दे दिया। स्टॉप पॉइंट मैंने क्या दिया है कि इस नंबर पे जाके मेरा जो भी, अगर मैं इस रेंज को लगा के लूप या कोई भी लिस्ट बनाती हूँ तो मैं उसको बता रही हूँ कि स्टार्ट वो इधर से हो और स्टॉप वो इस नंबर पे आके हो जाए, इससे आगे नहीं चले, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टेप दे दिया। स्टेप का मतलब क्या है कि मैं कह रही हूँ कि जो गैप आए ना नंबर्स के बीच में, एक लिस्ट बनेगी ना, जाहिर है 1 से 10 तक एक लिस्ट बनेगी। तो मैं कह रही हूँ 1 से 10 तक जब लिस्ट बनेगी ना, तो हर दो नंबर्स के बीच में जो गैप हो ना, वो 2 नंबर का गैप हो, ठीक है। जैसे 1 के बाद मेरे पास दूसरा नंबर जो आए वो कितना है, 3 आए, यानी 2 नंबर्स का गैप आ जाए। 1 2 का गैप, 1 के बाद 2 नंबर्स का गैप है, और फिर तीसरा दूसरा नंबर है। फिर जैसे ही 3 आएगा मेरे पास, मैं फिर मेरे पास कितना गैप आएगा, 2 नंबर का गैप आएगा, तो तीसरे नंबर पे मेरे पास 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने उसको बता दिया कि भाई दो दो नंबर्स का मेरे पास गैप दे देना। तो अब ये तीन चीजें रेंज में हमारे पास आती हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट आता है, एक स्टॉप आता है, और एक हमारे पास आता है स्टेप, सही है। तो फर्स्ट पे स्टार्ट होगा, बीच में स्टॉप होगा, और लास्ट में स्टेप आएगा, ठीक है। तीनों चीजों का हमने आपको डिफरेंस बता दिया। अब अगर मैं इसका आउटपुट लूं तो ये मुझे किस तरीके से देगा, सेम एज इट इज, ऐसे ही इसने मुझे यहाँ पे इसका आउटपुट दे दिया है, ठीक हो गया।
तो मैंने आपको क्या बताया कि जब मैं सिंगल दे रही थी तब वो सिर्फ क्या कर रहा था, स्टॉप ले रहा था, ठीक है, और उसने बाय डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू मुझे दे दी थी। अब मैंने यहाँ पे तीनों पॉइंट्स दे दिए, तो अब उसने मुझे तीनों एज इट इज रिटर्न कर दिए। अब बात आती है इसको किस तरीके से चलाने की। अब अगर मैं इन तीनों में से किसी एक एक को एक्सेस करना चाह रही हूँ, जैसे मैंने आपको इमेजनरी और रियल वाला बताया था कॉम्प्लेक्स में, तो इसमें भी सेम एज इट इज ऐसे ही होगा कि अगर मैं इनमें से किसी एक नंबर को एक्सेस करना चाह रही हूँ, जैसे मैंने कहा भाई मुझे ना स्टार्ट पॉइंट एक्सेस करना है, तो मैं लिख दूंगी एक्स डॉट स्टार्ट, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूंगी कि भाई मुझे स्टॉप पॉइंट एक्सेस करना है, तो मैं लिखूंगी एक्स डॉट स्टॉप, सही है। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूंगी भाई मुझे स्टेप को एक्सेस करना है, तो मैं लिखूंगी एक्स डॉट स्टेप, ठीक है। ये एक्स जो है ये हमारे वेरिएबल का नेम है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो अगर कोई इस टाइप का सवाल आ जाए आपके पास कि आपको ये चीज दी हो और नीचे आपके पास कुछ इस तरीके का लिखा हो कि एक्स डॉट स्टॉप को प्रिंट करवाओ, और आपसे पूछा जाए आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, 10 आएगा या 2 आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों में से स्टॉप पॉइंट कौन सा है, और यहाँ पे स्टॉप को प्रिंट करवा रहा है, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए, स्टॉप पॉइंट हमारा 10 है, तो उस हिसाब से यहाँ पे प्रिंट होके 10 आना चाहिए। स्टेप हमारे पास कौन सा है, लास्ट वाला होता है हमेशा, तो अगर वो एक्स डॉट स्टेप लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 प्रिंट होना चाहिए। एक्स डॉट स्टार्ट लिखा है तो इसका मतलब है हमारे पास 1 प्रिंट होना चाहिए। और अगर सिर्फ एक्स को प्रिंट किया है तो फिर ये पूरा का पूरा एज इट इज हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए, पहले वाले में हमने पूरा एक्स प्रिंट करवाया तो उसने एज इट इज हमें उठा के दे दिया। दूसरे वाले में मैंने उसको कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना सिर्फ उसको मुझे प्रिंट करके दो, तो उसने 1 दे दिया। सेकंड में मैंने कहा स्टॉप वाला जो पॉइंट है ना, नंबर है, वो मुझे दो, तो वो इसने मुझे यहाँ पे दे दिया। थर्ड पे मैंने उसको कहा जो स्टेप वाला नंबर है ना वो दे दो, तो इसने यहाँ पे मुझे 2 रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे रेंज काम करेगा, सही है। अब अगर हम इसकी बात करें लूप और लिस्ट टपल के साथ ये किस तरीके से काम करेगा, तो उसमें देखिए यहाँ से पहले मैं इसको हटा देती हूँ, सही है। अब यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक अदद रेंज दे दी है, सही है, मैंने यहाँ पे एक अदद रेंज दे दी है। बल्कि यहाँ पे जो है ना बहुत एक एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। ये देखिए लूप की एग्जाम्पल दी हुई है, सही है, लूप की एग्जाम्पल दी हुई है। अगर मैं ये वाली एग्जाम्पल उठाऊं, लूप्स भी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए लूप की एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आ गई मेरे पास लूप की एग्जाम्पल। इसमें क्या है, फॉर लूप लगाया है हमने। अब ये आई क्या है, आप बोलेंगे ये आई क्या है, तो देखिए आई है कि आई ना एक वेरिएबल है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि लूप जब जाएगा ना इस रेंज के अंदर, तो इन नंबर्स को उठा के जिस भी सीक्वेंस से हमने दिया, जैसे मैंने उसको पहले कहा कि भाई मेरा जो लूप स्टार्ट हो ना वो 1 नंबर से स्टार्ट हो, तो वो बोलेगा ओके, सही है। उसके बाद मैंने उसको दे दिया स्टॉप पॉइंट कि मेरा जो लूप खत्म हो ना वो 10 नंबर पे खत्म हो जाए, उसने कहा ओके। और मैंने कहा है जो नंबर्स के बीच में गैप आए ना वो 2 नंबर का है, ठीक है, यानी हर हर नंबर के बाद 2 नंबर का गैप आए, फिर दूसरा नंबर आए, फिर 2 नंबर का गैप आए, फिर तीसरा नंबर आए, उसने कहा ओके। अब ये करके जो नंबर्स हमारे पास आते जाएंगे वो पहले इस आई के अंदर सेव होंगे, ठीक है, इस वेरिएबल में सेव होंगे। फिर हम क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं, तो जो इस वेरिएबल के अंदर नंबर स्टोर हुए होंगे इन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, वो हमारे पास लूप की सूरत में यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, पहले हम इसको प्रिंट करते हैं फिर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और कंफ्यूजन। अब देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ हमारा लूप, 1 से, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट 1 दे दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें इस 1 के बाद डायरेक्ट 3 प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेप क्या रखा है 2, यानी पहले नंबर के बाद 2 नंबर का गैप आए फिर तीसरा नंबर चले। अब आप हिसाब लगाएं, 1 के बाद 2 और 3, 2 नंबर का गैप आया, तीसरा नंबर आ गया, तीसरे नंबर के बाद 2 नंबर का गैप आया, 4 5, फिर हमारे पास ये प्रिंट हो गया, सही है। फिर इसी तरीके से 2 नंबर का गैप आया, 5 6, हमारे पास 7 आ गया। फिर इसी तरीके से 2 नंबर का गैप आया, 7 के बाद 7 8 और 9 आ गया, ठीक है। लेकिन अब आप बोलेंगे भाई 10 कहाँ गया, तो जब भी आप रेंज यूज करोगे ना और रेंज पे आप लूप लगाओगे या लिस्ट बनाओगे, तो हमेशा क्या होगा कि जो भी आपने नंबर दिया होगा ना, जो भी नंबर दिया होगा, देखिए ये चीज आपने याद रखनी है, ये बाय डिफॉल्ट है कि अगर आप कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते ना तो वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ये बाय डिफॉल्ट है। और दूसरी चीज ये कि जो भी आपने रेंज में अपना स्टॉप पॉइंट दिया होगा ना उसमें से हमेशा -1 होगा,
ठीक है, हमेशा -1 होगा। ये आपने दो चीजें रेंज की याद रखनी है, ठीक है। एक तो आपने तीन चीजें बतानी होती हैं रेंज के अंदर, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टॉप पॉइंट और स्टेप। सही है, तीनों को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तीनों कैसे काम करते हैं। अब स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप नहीं देते ना तो वो बाय डिफॉल्ट उसको 0 ले लेगा, ठीक है। लेकिन जो भी आपने स्टॉप पॉइंट दिया होगा ना उसमें से हमेशा, चाहे आप लूप चलाओ चाहे आप लिस्ट चलाओ, हमेशा -1 हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ 10 दिया था तो 10 में से वो -1 करके उसको 9 रहने देगा। यहाँ पे मैं अगर 100 भी लिखती ना तो वो उसको -1 करके 99 कर देता। 99 तक ही हमारी लिस्ट चलती, हमारा लूप चलता। ठीक हो गया। तो इस वाले केस में ना जब आप तीनों चीजें बता रहे होते हो, ठीक है, आप स्टेप भी दे रहे हो, आप स्टॉप पॉइंट भी दे रहे हो, आप स्टार्ट पॉइंट भी दे रहे हो, तो इस केस में आपको तीनों चीजें बतानी पड़ती हैं, ठीक है। जब आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको तीनों चीजें बतानी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आपने लिख दिया 10, जैसे मैंने सिर्फ 10 लिख दिया। तो अब इसमें क्या होगा, ये देखो, अब इसमें क्या हुआ, लूप मेरा कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से, ठीक है। यानी इसके अंदर मैंने बस डायरेक्ट नंबर दे दिया। यानी मैंने क्या किया, डायरेक्ट सिर्फ एक नंबर देने का मकसद ये होता है कि आप स्टॉप पॉइंट दे रहे हो, ना आप स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हो, ना ही आप स्टेप दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या कर दिया, स्टॉप पॉइंट दे दिया। अब उसमें से वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट इसको 0 से स्टार्ट करेगा, और 0 से स्टार्ट करने के बाद वो क्या करेगा, 10 में से पहले उसने 1 माइनस कर दिया तो कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। यहाँ भी देखो 9 तक ही लेके गया, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया था इसलिए उसने 0 से स्टार्ट किया, ना ही मैंने कोई स्टेप दिया था इसलिए उसने क्या किया, 1 2 3 4 लाइन से चला वो, ठीक है। यहाँ तक आई होप ये लूप समझ में आ गया होगा। अब अगर एक लिस्ट की एग्जाम्पल ले लें तो लिस्ट में भी ये सेम तरीके से हमारे पास काम करेगा। कैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया x, ठीक है, मैंने लिखा रेंज, और रेंज के बाद मैं यहाँ पे आती हूँ रेंज, और उसी तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 20। सही है, 20 लिख दिया। इट मीन्स यहाँ पे ना मैंने कोई स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, ना ही मैंने कोई स्टेप दिया है। सही है, ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना स्टेप है, तो इसका मकसद क्या है कि यहाँ पे मैंने स्टॉप पॉइंट दे दिया। और जब मैंने स्टॉप पॉइंट दिया तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में क्या आएगी, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, इसका मतलब ये कहाँ से चलेगा, हमारी लिस्ट 0 से चलेगी, ठीक है। सेकेंड चीज ये कि जो 20 है इसमें से क्या कर देगा, -1 कर देगा, तो लिस्ट हमारी एंड कहाँ पे होगी, 19 पे होगी। क्लियर हो गई ये चीज, यहाँ तक आ गए हम। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट पे आएंगे। प्रिंट पे आने के बाद हम लेंगे लिस्ट, और लिस्ट के साथ हमने यहाँ पे ले लेना है सिंपल x, ठीक है। यानी हम क्या कर रहे हैं, इस रेंज को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब लिस्ट हमारे पास कैसे चलती है आपको पता है, एरे में चलती है। तो यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं, ये देखिए एक एरे बन के आ गई हमारे पास, एक लिस्ट बन के आ गई है, क्योंकि हमने क्या किया, इस रेंज को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया था, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने कोई इसके अंदर स्टेप्स नहीं ऐड किए थे, तो ये कैसे चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 पूरे सीक्वेंस से नंबर चल रहे हैं। और मैंने क्या बताया था, ये रेंज की एक मतलब रेंज के अंदर एक ये चीज होती है, जो भी आपने स्टॉप पॉइंट दिया होगा उसमें से हमेशा -1 हो जाता है। तो ये कहाँ पे एंड हो रहा है, 19 पे एंड हो रहा है। सही है, तो ये हमारे पास रेंज थी, इसको आप टपल्स में, लिस्ट में, लूप्स में चला सकते हैं, और किस तरीके से चला सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे। तो अब हमने कितनी टाइप्स पढ़ ली है यहाँ पे, अगर हम आके देखें तो हमने न्यूमेरिक टाइप पढ़ ली, ठीक है, उसके अंदर जो 3 टाइप्स थी वो भी हमने समझ ली। उसके बाद बूलियन भी हमने कर ली, और बूलियन के बाद जो हमारी सीक्वेंस टाइप है वो भी हमने कर ली है। सीक्वेंस टाइप के अंदर जितनी टाइप्स थी वो भी हमने कवर कर ली। अब हमारे पास कौन सी टाइप्स रह गई, डिक्शनरी रह गई है और सेट टाइप रह गई है। सही है, तो ये वाली जो टाइप्स है ना वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में चली गई है। अगर बाकी टाइप्स भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।